नीट यूजी धांधली मामले में छात्रों की बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में छात्रों को मिली बड़ी राहत। परीक्षा परिणाम में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को अहम निर्देश। 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द करने का, नीट एग्जाम कराने के निर्देश। परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर जताई गई आपत्ति। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने की सुनवाई। नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे और इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति जताई थी। एनटीए ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने 10, 11 और 12 जून को बैठक की। कमेटी ने सुझाव दिया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड निरस्त किए जाने चाहिए और इनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। इन स्टूडेंट्स को उनके बगैर ग्रेस मार्क्स वाले ओरिजिनल स्कोर भी बताए जाने चाहिए। एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत पर कई राज्यों में हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गईं। ऐसे में जहां भी ग्रेस मार्क्स लेकर याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इसका कोई सबूत नहीं है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनटीए पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। ये एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रहा है और इस में निर्णय का पालन किया जाएगा। ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान ना हो। जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिज हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसके इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपने संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर? कोई पेपर लीक नहीं है, में अरेस्ट हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित रूप में। कोई अर्जी, अरे भाई किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या? कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोलीज आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट के फैसला को आने दीजिए। बहुत स्वागत योग्य फैसला है माननीय उच्चतम न्यायालय का और हमें लगता है समाजवादी पार्टी को, तमाम देश के लोगों को, कि जो हमारे देश के छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है सरकार को जवाबदेही स्पष्ट करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं बार बार ना हो और जो हमारे देश के छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। कि जो भी एजेंसी हायर किया गया है, प्राइवेट एजेंसी, नीट्स के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करके उसको नंबरिंग कर रिजल्ट देने का, मैं पहला डिमांड है मेरा कि प्राइवेट एजेंसी को खत्म किया जाए। हर परिस्थिति में प्राइवेट एजेंसी, चाहे वो जैसा का हो चाहे किसी का भी। दूसरा, 4 तारीख को जब भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र के महापर्व का रिजल्ट हो रहा था, फिर उस दिन नीट्स के रिजल्ट को आउट करके एक ही जगह के 68 बच्चों के एक ही मार्किंग में रिजल्ट को देना, इस तरह हजारीबाग की भी घटना, कई ऐसे लॉज हैं बिहार में, पटना में, जहां 12 लड़के एक लॉज में हैं तो वो 12 को एक ही नंबरिंग आना,
ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच का है या हम लोग सदन में जेपीसी से जांच का ये मामला उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई। इनमें से 3 मांगे की गई। परीक्षा में शामिल 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए जो कि गलत है। मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराए जाए। ग्रेस मार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न। आपको बता दें कि 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स देने के लिए जब एनटीए से सवाल पूछा गया तो एनटीए इसके पीछे की वजह ग्रेस मार्क्स बताया था। एनटीए ने अपनी सफाई में कहा था कि वो कुछ एग्जाम जो हैं सेंटर्स पर लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और इसकी वजह से 44 छात्रों के मार्क्स जो हैं वो 720 हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्देश दिया गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि नीट का रिजल्ट जिस दिन आया वो रिजल्ट आना था 14 तारीख को, वो रिजल्ट आया 4 तारीख को जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आने थे। और उसके साथ साथ काफी सारे उससे पहले डिस्क्रिपेंसीज हुए हैं, जैसे कि नीट के जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको जब क्लोज कर दिया गया उसके 15 दिन बाद फिर 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन को ओपन किया गया। उसके साथ साथ जो है पेपर लीकेज के वाकयात हुए। पेपर लीकेज के बारे में बताया गया कि सिर्फ राजस्थान में हुआ। आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जब एक जगह पेपर लीक होता है तो वो वायरल होने में बिल्कुल सेकंड्स नहीं लगते हैं। तो ये दूसरी चीज हुई। उसके बाद जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए आर्बिट्ररी एनटीए ने जो है उसके रिजल्ट्स को जो है ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, जहां पे कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन रिट पिटिशंस आए कि उनको जो है टाइम लैप्स हुआ और जो स्टूडेंट्स जिनकी तरफ से रिट पिटिशन नहीं आ सकी उनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये भी आर्बिट्ररी फैसला लिया गया। ये तमाम डिस्क्रिपेंसीज को देखते हुए हमने एसआईओ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अब्दुल्ला फैज मैंने पीआईएल दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका आज उसको ले लिया गया है, टेकअप किया गया है। और पहली तो चीज एक अच्छी चीज ये हुई कि एनटीए के जो ग्रेवियंस सेल की तरफ से रिकमेंडेशन जो आए थे उसने एनटीए ने उसको विड्रॉ कर लिया है ग्रेस मार्क्स के ताल्लुक से और कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स को टाइम लैप्स का कंप्लेन आया है वो तमाम स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स के अलावा जो ओरिजिनल मार्क्स है वो दिए जाएंगे और उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चाहे तो फिर से री एग्जाम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इन 1500 स्टूडेंट के अलावा दूसरे भी जो रिट पिटिशंस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में उन स्टूडेंट्स को भी जो है एग्जाम लिखने का री एग्जाम लिखने का मौका दिया जाएगा। ये एक अच्छी चीज है। मगर इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो हाई कोर्ट को जाए और किसी किस्म का रिट पिटिशन फाइल करे। तो ये विंडो को ओपन कर दिया जाना चाहिए था पर किया नहीं गया है। उसके साथ साथ हमने एक एसआईटी भी डिमांड की है कि ये तमाम जो डिस्क्रिपेंसीज हो रहे हैं इतने बड़े लेवल पे और इतने मुसलसिल तौर पे उनके ताल्लुक से एक इन्वेस्टिगेशन हो, इंडिपेंडेंट एजेंसी सुप्रीम कोर्ट बनाए और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी कल्प्रिट पाया जाता है उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। थैंक यू वेरी मच। आज कोर्ट ने ये आदेश किया है कि जो भी हमने इश्यूज रेज किए थे रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स को लेके उसके लिए कोर्ट ने हमको ये आदेश दिया है कि आप कोर्ट ने एनटीए ने आके ये क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई और आके ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये ग्रेस मार्क्स जो है जिसको भी अवार्ड किए गए हैं वो सब दोबारा से इस एग्जाम में अपियर होंगे 23 जून को और 30 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट ये जो यहाँ पर एनोमलिटीज थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग फेस कर रहे थे, जो आर्बिट्रेरली आपने ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए थे उसको कोर्ट ने हम एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वहाँ गलतियां थी और एनटीए ने भी एक हिसाब से उसको एक्सेप्ट ही किया है कि हाँ कुछ गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने री एग्जामिनेशन के लिए बोला है। और क्या इश्यूज आपने रेज किए थे? और उसके अलावा हमने इश्यूज किए थे जैसे आपने एग्जाम रजिस्ट्रेशन रीओपन किया एक बार बंद होने के बाद, फिर दूसरा था पेपर लीक की जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में कोर्ट को संज्ञान लेना है, वो इश्यूज हमने रेज किए थे। तीसरा एक हमने एसआईटी बनाने के लिए हमने एक और अपनी प्रेयर रखी है कोर्ट के सामने, जो कि कोर्ट ने बोला कि 8 जुलाई को केस लगा हुआ है, उसी दिन आपकी ये सारी रिपोर्ट ये सारी सुन
ग्रेस मार्क्स पाने वालों के लिए छात्रों के पास दो ऑप्शन है। 23 जून को रे एग्जाम में बैठ सकते हैं। बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग में शामिल होंगे। क्या है नीट यूजी परीक्षा? नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। नीट परीक्षा मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। स्टूडेंट की गिनती के लिहाज से देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। भारत और रूस, यूक्रेन समेत कुछ अन्य देशों में MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। नीट यूजी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित किया जाता है। बता दें कि जिन स्टूडेंट्स को NTA की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। ये छात्र या तो 23 जून को रे एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जिन कैंडिडेट को कॉन्फिडेंस है कि वो दोबारा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो वो रे एग्जाम में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। स्टूडेंट्स काउंसलिंग राउंड में शामिल हो सकते हैं और 23 को दोबारा नीट एग्जाम होगा और 23 जून को इसका रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद है ताकि जुलाई में नीट की काउंसलिंग शुरू हो सके। और बता दें कि NTA की तरफ से कहा गया है कि छात्र जो है डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है ताकि छात्रों का डर दूर हो सके। दरअसल 5 मई को देश भर में हुई नीट परीक्षा कराने वाला NTA में 4 जून को जब रिजल्ट जारी किया तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। वजह 67 छात्रों को जहां 720 में से 720 नंबर मिले थे वहीं इससे भी ज्यादा 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई। और ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं 100 से 150 नंबर तक की दी गई और जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट में बाहर थे वो मेरिट में आ गए और मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।